अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। खैर, तो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इस्लामिक बैंकिंग और इंशाल्लाह आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग में डिपॉजिट्स के ऊपर। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको जो है वो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट किस तरह होता है। अच्छा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, उनमें डिपॉज़िट की अमूमन 2 इकसाम होती हैं। वैसे तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमनर के हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से सिर्फ़ 2 तरह के डिपॉज़िट्स होते हैं। एक होता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप जो भी पैसे रखवाते हो, उसके ऊपर आपको जो है वो कोई रिटर्न नहीं मिलता। मतलब आपको उसके ऊपर कोई पैसे नहीं मिलते। आपने अगर ₹1000 रखवाएँ तो आपको ₹1000 ही वापस मिलेंगे। अब वो आप जब चाहे निकलवा सकते हैं, चाहे एटीएम कार्ड यूज़ करके एटीएम से निकलवा लें, चाहे चेकबुक के थ्रू चेक भर के उससे निकलवा लें। ठीक है जी। और दूसरा होता है सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है या जो नॉर्मल नॉन इस्लामिक बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक रिटर्न बता देते हैं कि यार आप अगर यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाओगे तो हम आपको इतना % मुनाफा देंगे या इंटरेस्ट देंगे हर साल। अब वो परसेंटेज लेट्स से अगर उन्होंने फ़िक्स कर दिया, आपके ईज़ी समझने के लिए मैं कहता हूँ कि 10% उन्होंने फ़िक्स कर दिया। अब वो साल के बाद जब आप पैसे वापस लोगे तो अब अगर आपने ₹1000 रखा था तो उस पे 10% यानी ₹100 आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। वो उन्होंने बता दिया होता है पहले ही। अब वो रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक डिसाइड करता है उसके हिसाब से। जैसे इस वक्त 16.5% अल्फला बैंक मेरा ख्याल है ऑफ़र कर रहा है टीडीआर के ऊपर, या सेविंग्स अकाउंट के ऊपर वो 11-12% नॉर्मली दे रहे होते हैं। ठीक है, ये इस तरह की फ़िक्स है। अब इसी के बरक्स हम बात करते हैं कि यार इस्लामिक बैंक्स में तो इंटरेस्ट क्योंकि होता ही नहीं, तो फिर वहाँ क्या होता है। अच्छा, इस्लामिक बैंक्स में क्या होता है कि वहाँ पे भी इसी तरह 2 किस्म की ही अकाउंट्स होती हैं। एक अकाउंट होता है आपका जो करंट अकाउंट होता है, वो मोर और लेस सेम ही होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो उसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कर्ज़ के बेसिस पे होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि आपने किसी दोस्त को कर्ज़ा दिया और अब वो आपको कर्ज़ा वापस करेगा जितना आपने दिया था। वो कहीं भी इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, उसने अपने यूज़ के लिए लिया, नहीं लिया, या आपने रखवाया, उसने इस्तेमाल कर लिया, वो आपको उतने पैसे वापस करेगा जब आप उससे मांगोगे, जब भी आप मांगोगे। सेम गोज़ हियर। आप एटीएम कार्ड यूज़ करके जो है वो कैश निकलवा लो, या फिर चेकबुक के थ्रू कैश निकलवा लो। सेम गोज़ हियर। ठीक है जी। अब पीछे बैकग्राउंड में एक कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क आ गया है। वहाँ पे कर्ज़ है और वहाँ पे नॉर्मल करंट अकाउंट है। आगे से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सेम चीज़ इज़ गोइंग देयर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेन मसला आता है कि सेविंग्स अकाउंट किस तरह काम करता है। जो सेविंग्स अकाउंट है ना इस्लामिक बैंक में, वो इस तरह काम करते हैं कि उसके पीछे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका मुदारबा। मुदारबा में क्या होता है कि आपने जो भी पैसे रखवाए हैं, आपने की है पार्टनरशिप बैंक के साथ। आपने बैंक को बोला कि भाई ये मेरे जो है वो 10 लाख रुपए हैं, आप जो है इसको इन्वेस्ट करो कहीं पे, और जो भी मुनाफा हो वो फिर हम आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, पैसे सारे आप दे रहे हो, बैंक उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है। तो मुदारबा में पैसे सिर्फ आप देते हो, बैंक के सिर्फ स्किल यूज़ होते हैं, उसकी सिर्फ मेहनत यूज़ होती है। और यहाँ पे बैंक आपको फिक्स वो नहीं बताता कि हम आपको साल के बाद इतना देंगे। वो ये कहता है कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना मुनाफा हुआ वो उसमें से फिर हम इतना इतना हिस्सा कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग जो है वो 50% मुनाफा तुम लोगे, 50% मैं लूँगा। अब वो मुनाफा अगर ₹1000 होता है तो फिर 500 आप लोग ले लेंगे। अगर वो मुनाफा 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए होता है तो 50-50 हज़ार आप लोग ले लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है मुनाफा जो है ना वो हो, लॉस भी हो सकता है। तो इस्लामिक बैंकिंग में ये मसला है। लेकिन आप कमर्शियल बैंक में देखें, उन्होंने आपको फिक्स बता दिया भाई हम इतना देंगे, अब हम कितना भी कमा लें आपको इतना ही मिलेगा। इस्लामिक बैंक में ये नहीं होता। इसी वजह से इस्लामिक बैंक वाले कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि हम आपको कितना मुनाफा देंगे। वो आपको ये बताते हैं कि भाई पिछले महीनों में हमारा इतना मुनाफा हुआ था, हमने इन्वेस्ट किया था और इतना हमारा मुनाफा नॉर्मली हुआ था। अच्छा, एक और मॉडल होता है उसके पीछे, जैसे अभी हमने मुदारबा की बात की, एक मुशारका भी होता है। अब मुशारका और मुदारबा में सिर्फ फ़र्क ये है कि मुदारबा में सिर्फ और सिर्फ जो डिपॉजिटर है वो पैसे लगाता है और बैंक पैसे नहीं लगाता। लेकिन मुशारका में थोड़े बहुत पैसे बैंक भी अपने लगा लेता है और उसके बाद बाकी पैसे कस्टमर लगा रहा होता है। अब मुशारका में क्योंकि बैंक पैसे भी लगा रहा है और वो मेहनत भी कर रहा है, तो वो इसलिए प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा लेता है। वो कहता है कि यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और थोड़े पैसे मैंने भी डाले तो मैं भी ज़्यादा हिस्सा लूँगा। लेकिन अगेन ये बात है कि आप उससे किन टर्म्स पे अग्री करते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप पार्टनरशिप शुरू करते हो। अगर आपने पार्टनर के साथ अग्री कर लिया कि भाई इतना मुनाफा हम लोग स्प्लिट करेंगे, इतना एक दूसरे में बांटेंगे,
तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। दिस इज़ हाउ इस्लामिक बैंकिंग की डिपॉजिट साइड वर्क्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यार फिर इस्लामिक बैंकों में भी तो रेट होता है, तो वो रेट क्या है, ये काइबोर तो वही चीज़ है। या देखो, इट्स लाइक कि आप जो है ना कॉम्पिटिटर को देख के अपना एक बेंचमार्क बना रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं दुकान डालने जा रहा हूँ या प्रॉफिट डालने जा रहा हूँ, आप अज्यूम करो कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, यार इस धंधे में ना वो बंदा इतना कमाता है तो हमें भी इतना कमाना है या इससे ज़्यादा कमाना है। तो इट्स मोरलेस वही चीज़ कि इस्लामिक बैंक सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को देखते हुए अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि इतना तो हमें कमाना ही कमाना है। इट नेवर मीन्स कि काइबोर का मतलब, अगर आपने काइबोर का वर्ड यूज़ कर लिया या इंटरेस्ट रेट का वर्ड यूज़ कर लिया तो उसके पीछे के कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। द मेन थिंग डिफ्रेंशिएटिंग हेयर इज़ कि बीच में प्रोसेस क्या चल रहा है, एंड रिजल्ट या स्टार्ट रिजल्ट पे मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको KFC वाली एग्जांपल दी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिपॉजिट साइड ऑफ इस्लामिक बैंक इन सिंपल टर्म्स। वैसे तो काफ़ी डेप्थ में और कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं ताकि आपको इस्लामिक बैंकिंग की बेसिक्स समझ आ जाए। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स जाना, वहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं चीज़ें और वहाँ पे जवाब सिर्फ उलमा ही दे सकते हैं। मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर, तो आई विल शेयर दिस ओनली। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करूँगा और इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। एंड में मेरी वही गुजारिश होगी कि इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, जल्दी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।